हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट न्यू चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और ये सारे बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड लोग भी ड्यूटी जा चुके हैं, देवर भी जा चुके हैं। और यहाँ मैं कितने दिनों से आ रखा है च्यवनप्राश, लेकिन आज पहली बार खाई हूँ। क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो हम औरतों को पता ही है आपको कि अपना ध्यान कम ही रख पाते हैं। दूसरे के ध्यान रखने में हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। पर मैंने कहा था कि आज अपना ध्यान रखना है, और मैंने एक चम्मच खाया और उसे बहुत ही अच्छे से चाटा। बहुत ही अच्छा लगा च्यवनप्राश ये। और सर्दियों में खाना चाहिए वैसे सबको, पर हो नहीं पाता है। सबको देती हूँ, खुद ही नहीं ले पाती हूँ। और यहाँ मम्मी पैर रंग रही हैं, अपना नाखून काटती हैं ना मम्मी, तो ये नेल पॉलिश जरूर ही लगाती हैं। मम्मी को लाल पसंद आता है, नाखून पॉलिश लाल ठीक ही लगता है। लाल कपड़ा हो गया। हाँ, च्यवनप्राश खा के मैं काफ़ी एक्टिव हो गई हूँ। तो अब चलिए फटाफट से जो सारे काम है उसे कर लेती हूँ। और यहाँ इसे मुझे धोना है। ये कोट है, ये जैकेट है, और ये कवर है रजाई की, इन सबको भिगोना है। तो भिगो के दूंगी, और ये साथ साथ में करती रहूँगी ना, तो ये काम फटाफट से हो जाता है। बस जाके उसे थोड़ा सा करना पड़ता है। और यहाँ इसे खोल को मैं सीधा कर रही हूँ। और ये तो कहिए कि ये कलरफुल है। अगर वाइट रहता तो कितनी बार अभी धुल चुका रहता है। अभी ये विंटर में पहली बार धुला है, और काफ़ी देर बाद निकला भी है, तो इसीलिए। और एक कुछ कुछ हो, ये कंबल में वाइट ही खोल है, पर अब ये कलरफुल और कई तरह से आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, मतलब हाउसवाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है कि ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है। इस तरह की कवर आप ले लें तो ये रजाई है। मैं सोच रही हूँ कि चादर बिछा ही दूँ, क्योंकि इस पे का जो चादर है ना, वो थोड़े से कंबल टाइप के हैं, तो उसे धुला है तो 2 दिन में तो सूख के ही आते हैं। तब तक थोड़ी कुछ टाइम के लिए उसे पहले बिछा दूँ। तो वही मैं इस अपने कमरे को ठीक कर रही हूँ। और ये जो शर्ट जो अलमारी पे टंगा है, हस्बैंड निकाले थे, पर वो कह रहे हैं कि इसे पहनूंगा ही नहीं, तो वो टंगा है। अब देखिए कब इसकी मुहूर्त आएगी कि इसे अलमारी में रखूं। तो पहले तो मैं ये चादर बिछा दिया, अच्छे से गद्दे वद्दे को झाड़ के चादर बिछा दी हूँ। और ये ब्लू कलर की बिछाई हूँ ना, तो देखिए कैमरे में पूरा ब्लू ब्लू कुछ ऐसा होता होगा। तो सारे ये कैमरा ही ब्लू कलर का, कैमरा कह रही हूँ, कमरा ही ब्लू जैसे दिख रहा है ना। तो प्रभाव पड़ता होगा कलर का, हमारे लाइफ में होता ही है। अब मुझे ये अब वॉइस मेकओवर कर रही हूँ तो कुछ ज़्यादा पता चल रहा है। तो मैं इसे गद्दे में इस चादर को दबा दूंगी, और ये अच्छे से हो जाएंगे सेट। और उसके बाद जब ये चादर वो सूख जाएगा कंबल वाला, तब उसे डालूंगी। तो यहाँ देखिए ये मैं बिछा दी हूँ। और तकिया वकिया को सही से रख दो। और सब लोग चले गए हैं, और आज शुभम की फरमाइश है नमकीन चावल की। तो देखिए क्या करती हूँ, उसे बनाना है। क्योंकि काफ़ी सर्दी पड़ रही थी, तो हम लोग कितने दिनों से चावल घर में बन नहीं रहा था। तो सोच रही हूँ कि नमकीन चावल उसके लिए छौंकी दूँ। और आज बारिश, जैसे धूप निकल रही है, फिर जैसे बादल लग जा रहे हैं, निकल रही है बादल लग जा रहे हैं, ऐसा आज दिन हो रहा है। तो अब ये मैं रजाई को फोल्ड कर दूंगी। और कवर लगाने से ना रजाई बिल्कुल क्लीन ही रहती है। देखिए कितना क्लीन है, तो कुछ ना कुछ सेफ्टी होता ही है, किसी न किसी चीज़ का फ़ायदा होता ही है। तो कवर लगाने से ये है कि आपका रजाई बिल्कुल ही क्लीन रहता है। और यहाँ जो मैं कपड़े रखी हूँ, इसे पहले टब में भिगो दूंगी कि फटाफट से, तब तक मेरे धुल भी जाएंगे। और यहाँ कपड़े धो लेने के बाद मैं थोड़ी देर, थोड़ा सा धूप था हल्का सा, और वहीं पे आँख लग गया था। फिर मैं आई फटाफट से, और ये आई तब तक शुभम आ भी गया था। और शुभम का ही फेवरेट होता है ये चावल फ्राई, उसमें खूब सारी सब्जियों के साथ। सोयाबीन उसका फेवरेट है शुभम का। तो यहाँ मैं कुकर में तेल डाला, जीरा डाला, और सारी सब्जियों को फटाफट से काट दी थी। और गोभी थी ही नहीं मेरे पास, तो मैंने बंद गोभी काटा था। और यहाँ देखिए ये जीरा डाल रही हूँ मैं कुकर में, जीरा। और बहुत ही यमी बनता है और अच्छा बनता है। इसके लिए मैं बड़े वाले चावल भी ली थी दुकान से। और यहाँ देखिए ये गोभी है, मटर है, बंद गोभी है, हरी मिर्च है, प्याज है, सब एक में ही काट दिया था। जल्दी का काम था ना, क्योंकि बच्चा आ चुका था और उसे ट्यूशन भी जाना था, तो फटाफट से सब करना था।
तो यहाँ मैं सब्जियों को कुकर में डाल के चला के और वही चावल डाल देना है, और हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया और टमाटर। टमाटर के बिना तो कोई भी खाना अधूरा हो जाता है, टमाटर। और यहाँ मैं ये बर्तन को भी साफ़ करती जा रही हूँ कि ज़्यादा बर्तन भी नहीं होंगे, तो हाथ के हाथ कर दो ना तो सब चीज़ें कम हो जाते हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें ही वो काम से कम छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि पोंछते रहेंगे, धरते रहेंगे तो। और यहाँ मैं चला रही हूँ। और आज मैंने सीताफल की सब्ज़ी बनाई थी, और पर उसको था कि चावल छौंक देना मम्मी, तो मैंने कहा चलो। और यहाँ देखिए छोटे छोटे वाले जो सोयाबीन है, ये 10 रुपये वाले पैकेट हैं, तो थोड़े से इसे उबाल दो ना तो बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट हो जाता है। तो इसे मैंने उबाल दिया। वैसे तो बनाना कुकर में ही है, लेकिन थोड़ा सा हल्का गर्म पानी में बस एक उबाल आने पे तो बहुत ही सॉफ्ट एकदम, मतलब बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो थोड़ा सा सोयाबीन था, और ये रहा मेरी छोटी सी रसोई। रसोई जब बड़ी वो तोड़ के जब घर बनेगा ना, तब सही से हमारा सब चीज़ सेट होगा। अभी तो बस वैसे ही है, काम चलाऊं, पर जो भी है जैसा भी है अपना है, अच्छा है। और यहाँ मैं चावल को एक बार पानी से धो के रख दी थी, और फिर उसके बाद एक बार पानी से निचोड़ रही हूँ। और इस चावल को मैं पानी को लगाऊंगी अपने स्किन पे, जिससे हमारे स्किन हो जाएंगे जापानी और चीनी जैसे एकदम ग्लासी लुक आएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए ये पानी को मैं इस लोटे में रख रही हूँ। हम लोग इसको लोटा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग लोटा बोलते हैं। और गांव में बहुत ही, जब बड़े बूढ़े कहते थे ना, तो इस लोटे में पानी लेके, और एक ग्लास रहेगा, और आपके दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा नीचे अब पोछा भी लगाना पड़ जाएगा, कुछ पानी नीचे भी गिर गई। और शुभम बोला था मम्मी जल्द बना कि नहीं, मैं कह रही थी कि अभी ला ही रही हूँ। और मम्मी भी आ गई थी दुकान से। और आपको बात बताऊँ एक, और यहाँ मैं चावल भी डाल रही हूँ। ऐसा हुआ ना कि सारा कुछ किया, और मैंने वो नमकीन चावल वाले वीडियो ही नहीं बनाया, क्योंकि शुभम को मैंने देने के बाद, मम्मी को देने के बाद, अब नन्नू की आ गई थी बारी। तो पापा नन्नू को ले जाने के लिए, मतलब लेने के लिए जाने लगे, तो मुझे दुकान में बैठना पड़ा। उसके बाद तो मैं भूल ही गई कि इसके आगे वाला वीडियो भी डालना है, कैसे एंडिंग होगी। पर मन में आया कि चलो जो भी हो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मैं टमाटर काट रही हूँ, और थोड़े से तो मैं अदरक को घिस के डालती हूँ हर सब्जी में ही, क्योंकि मस्ट है। और जब से कोविड आया, अदरक, लौंग, इलायची काफ़ी ज़्यादा, हमारे जो भारतीय खाना था, स्पाइसी फूड था, उस टाइम कोविड में लोग कहते थे कि इसीलिए भारतीय ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो सब इतने स्पाइसी खाते हैं, लौंग खाते हैं, इलायची है हमारे खाने में। तो ये कहिए कि हमारे पूर्वज के तरफ से ही ये एक बेनिफिट मिला है कि ये सारे स्पाइसी, और हम शुरू से ही खाते रहते हैं, सब्जियों में हर चीज़ में डालते रहते हैं। जैसे दालचीनी है, ये सब डालते रहते हैं, स्वाद के लिए भी अच्छा है और सेहत के लिए भी अच्छा है। तो वही मैं थोड़ा सा अदरक भी घिस के और टमाटर के साथ डाल देती हूँ, हर सब्जी में डालती हूँ। और चाय में तो डलती ही डलती है। तो बच्चे तो उतना चाय पीते नहीं हैं, लेकिन वो सब्जी में डल जाती है, तो उसका जो भी रस है उनके थ्रू वो उनके पास भी पहुँच ही जाता है। तो यही होता है। और आप लोग कैसे कैसे हैं आप बताइएगा कमेंट करके, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ना। तो कमेंट करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है जस्ट अनु। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ मेरा अब चावल, अब इसमें पानी ऐड करूँगी और बन जाएगा मेरा चावल, यम्मी सा नमकीन चावल। और ये वैसे बस आप सारा तैयारी करे रहिए ना, तो ये बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वही तैयारी का ही है। और पापा शुभम को देने के बाद मैं दुकान में बैठ गई, तो वो मैंने क्लिप दिखाई ही नहीं। अब यहाँ पे ये देखिए पैकेट का ही धनिया और हल्दी डाल रही हूँ। और मुझे ना ये लेके धनिया और हल्दी पिसवाना भी है। अभी दुकान से पैकेट ही ला ला के काम चला रहे हैं। अब थोड़ी सी अच्छी धूप होगी ना, तो इसे धूप में रख के पिसवाऊँगी। वैसे धनिया तो हम लोग घर ही में पीस लेते हैं, हल्दी को पिसवाते हैं।
अब इसमें नमक ऐड करूँगी और काली मिर्च एक दिन के लिए मैं कूट के रखी थी, किसी खिचड़ी वगैरह में मकर संक्रांति वाले दिन ही डाली थी, तो उसको भी मैं डब्बे में रखी हूँ। कूटा था मैंने दरदरा सा सिलबट्टे पे, तो उसको भी मैंने डाला है अपनी खिचड़ी में। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। याद आ गया ना, कभी कभी नहीं याद आता है, कभी याद आ गया तो मैंने उसे भी डाल दिया था इस खिचड़ी में और अच्छा बना था। तो यही होता है फटाफट का काम। और ये गैस का मैं वो कर रही हूँ और नीचे से पानी निकालूंगी। नीचे हम कनस्तर में बाल्टी में पानी भर के स्टोर करते हैं, तो वो कभी कभी उसमें से पानी लेते हैं डालने के लिए, तो वही है। तो यहाँ देखिए ये मैं पानी लेने के लिए नीचे झुकी थी और पानी ले लिया, और पानी को अपने हिसाब से डालना है। पहले तो हम लोग नापते थे और उंगली करके, पहले शुरू शुरू में जब हम लोग खाना बनाते थे ना, तो इसी तरह से नापते थे कि 4 उंगली का गैप रखना है। तो ये सब वो सारी चीज़ें अब काम आती हैं। सोचते हैं ना कि कैसे, तो पता ना कैसे देख देख के सीख सीख के हमें भी वो सब आइडिया लगी गया। अब तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं, खुद ही पता लग जाता है, और सब्जी और खाना देख के ही पता लग जाता है कि अच्छा बना है कि नहीं। कभी कभी अपने से भी वो चीज़ अच्छी नहीं बनती है, तो पता चल जाता है देखते ही, उसके लुक से ही कि अच्छा नहीं बना हुआ है। तो यहाँ देखिए जो काली मिर्च के बारे में आपसे बात कर रही थी, वही मैं कूट के इस डब्बे में ही रख दिया था, तो मुझे याद आ गया तो डाल दिया, कभी कभी नहीं याद आता है। और इसमें अब लगानी है मुझे, चला के अच्छे से ढक्कन लगा दूंगी और बस 1 सीटी आने तक शुभम को दे दूंगी। वो खा के ट्यूशन चला जाएगा और मैं बैठ गई दुकान में। और मम्मी शुभम दोनों को एक साथ ही दिया था। तो मिलते हैं एवरीवन नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।